नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई। कई शहरों में आगाजनी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ। इसमें सहारनपुर, देवबंद और हमने देखा प्रयागराज में भयंकर हिंसा हुई। लोगों ने यूं तो कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो स्थिति पनपी है, लेकिन पुलिस प्रशासन को जो आश्वासन दिया गया था कि जुम्मे की नमाज के बाद सभी नमाजी अपने अपने घर को 1 घंटा प्रदर्शन करने के बाद चले जाएंगे, ये वादा खिलाफी पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ की गई। और हमने देखा कि किस तरह की हिंसा हुई। सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, यहां तक कि आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी के ऊपर हमला भी किया गया, जिसमें वो घायल हुए। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, डीएम घायल हुए हैं। और इसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी एकदम सख्त एक्शन मोड में आए। बुलडोजर भी चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो प्रदर्शन था ये नुपुर शर्मा के बयान को लेकर था? तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा का बयान का कोई भी लेना देना इससे नहीं है। क्योंकि ये जो हिंसा है, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड पकड़े गए हैं, उनका पता लगता है कि उनको केवल दंगा करना ही था। इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। जिस तरह से कुछ दिनों पहले कानपुर में हिंसा हुई और कानपुर हिंसे में जो मास्टरमाइंड पकड़े गए, उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो ये पता चला कि इनकी तैयारी तो नुपुर शर्मा के बयान देने के भी काफ़ी दिन पहले से चल रही थी। यानी नुपुर शर्मा का जो बयान है वो 26 मई का है, लेकिन इसकी तैयारी उसके भी पहले से थी। और तैयारी क्यों थी, जब ये सवाल खंगालने की कोशिश उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की तो पाया, और इन लोगों ने बताया जो पुलिस के शिकंजे में है, कि असली बात यह है कि कुछ लोगों को, जो योगी जी हैं, उनकी जो सरकार में बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर, जिस तरह से मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार माफिया को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। यूं तो वो बुलडोजर सबके ऊपर समान रूप से चल रहा है, हिंदू हो या मुसलमान, अगर कोई अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित की है, ये उसके ऊपर चल रहा है। लेकिन योगी जी को बदनाम करने की कोशिश की गई कि बुलडोजर धर्म देखकर चल रहा है। और इस मामले में ओवैसी ने बार बार बयानबाजी की। इस मामले में जितने टीवी डिबेट में या सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसे, जो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, फिर चाहे इस तरह के उलामा हो, चाहे मौलवी हो, उन लोगों ने इस तरह का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि योगी जी को और मोदी जी को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने की कोशिश करें तो इनको बदनाम कर दें। और इसलिए बार बार 100 बार एक ही झूठ को बोलें तो वो झूठ जैसा लगने लगता है, वो सच जैसा लगने लगता है। एक ही झूठ को 100 बार बोलें तो वो सच लगने लगता है। उस थ्योरी पर ये लोग काम कर रहे थे कि झूठ बार बार बोला जाए कि योगी मुस्लिम विरोधी, मोदी मुस्लिम विरोधी। और यह विरोध किस लिए था? यह केवल इसलिए था क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर को लेकर के जिस तरह से न्यायपालिका ने फैसला दिया, जो बनारस की कोर्ट है, जब उसने फैसला दिया कि इसकी वीडियोग्राफी की जाए, और वीडियोग्राफी में सबको पता था कि वो पहले मंदिर था, तो सबूत क्या मिलेंगे? मस्जिद के सबूत तो नहीं मिलेंगे। हालांकि वो मामला अभी न्यायपालिका में है, न्यायालय अभी उस पर फैसला करेगा, गर्मी की छुट्टियों के बाद करेगा। लेकिन इसी के पहले ओवैसी का फिर से बयान आता है और वो कहते हैं, साहब एक मस्जिद तो गई बाबरी, अब नहीं जाने देंगे, ये तो मस्जिद है। और इस तरह से बयानबाजी करके पूरे देश में एक माहौल बनाया गया। उसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन कौन थे, इसको खंगालने में पुलिस लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बाकायदा हाई लेवल पर इसको देख रही है। योगी जी डायरेक्ट इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब योगी जी के आपको बता दूं, अभी जो हुआ है अभी तक, जो प्रयागराज में दंगे हुए, नमाज के बाद जो नवाजियों ने दंगे किए, जिसमें प्रयागराज में जो दंगा हुआ, उस दंगे में जावेद अहमद नाम का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। अब ये जावेद अहमद जो पकड़ा गया है, इससे एक और खुलासा हुआ कि इसी की बेटी दिल्ली में जेएनयू में पढ़ती है और वो सोशल मीडिया इनका संभाल रही थी। यहां से बैठकर सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों में जहर डालने का काम कर रही थी, भड़काने का काम कर रही थी। अब इस मामले में आपको बताएं, जो प्रयागराज के एसएसपी हैं अजय कुमार, उन्होंने बाकायदा मीडिया में बयान दिया है कि हमारी जानकारी में आ चुका है कि जावेद अहमद एक मास्टरमाइंड था, अभी और कितने लोग
इस साजिश में शामिल थे, दंगे में शामिल थे, उन सबको हम पकड़ेंगे। और जो जेएनयू में पढ़ने वाली जावेद अहमद की बेटी है, उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया गया है। इसी तरह से आपको बता दूं, ये जो है वो पूरी कार्रवाई अभी तक जो हो रही है उसमें 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस सब में जो एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि इतना पत्थर इस जुम्मे की नमाज से पहले प्रयागराज के जगह जगह मुस्लिम मोहल्लों में इकट्ठा किया गया कि जब उनको इकट्ठा करके सफाई कर्मचारी उनको वहां से दूर ले जा रहे थे तो 25 ट्रक उन पत्थरों से भर गए। अब आप सोच सकते हैं कि 25 ट्रक पत्थर के टुकड़े कितने होते हैं, यानी क्या तैयारी थी इनकी। हजारों की भीड़ और पूरी फोर्स को इन्होंने सोच रखा था कि या तो हमारे ऊपर गोली चलाओ, जिससे कि हम एक नैरेटिव चलाएं कि योगी जी की पुलिस ने मुस्लिम को मार दिया, और इसको लेकर के वो पूरे देश में दंगा करते। आप देखिए जिस तरह की रांची में घटना हुई है, वहाँ कोई प्रदर्शन, कोई इस तरह की बातें नहीं हो रही हैं, दंगा ही था, पुलिस की गोली से मरा। लेकिन अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हो जाती, यही घटना कहीं मध्य प्रदेश में हो जाती, गुजरात में हो जाती, जहाँ भाजपा की सरकारें हैं, तो आज पूरा इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, नैरेटिव चलाने वाले लोग, मोमबत्ती गैंग सब बवाल कर रहे होते और कह रहे होते कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाइए। ये सब चल रहा होता। और इसीलिए आपको बताएं कि पुलिस को सतर्कता बरतने का आदेश योगी जी की तरफ से था। कुछ लोग मुझसे, मेरे मित्र लोग कहते हैं पुलिस को पीटा जा रहा था, पुलिस पे पत्थर लग रहे थे, तो फिर पुलिस ने, योगी जी की पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? अर्धसैनिक बल भी थे, उन्होंने गोली क्यों नहीं चलाई? अरे भाई, गोली चलाने वाले तो पहले से ही तैयार हैं कि गोली चले, क्योंकि ये जो दंगा कराने वाले लोग हैं, मास्टरमाइंड तो घरों के अंदर बैठे होते हैं, ये नहीं सड़क पे होते। सड़क पे होता है आम आदमी, छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, उनको आगे करके, और ये सारा पथराव किया जा रहा था ताकि अगर टांग को निशाना बनाकर पुलिस गोली चलाए। आप समझिए, ये नए तरह का दिमाग लगाया गया है कि यदि एक दंगाई पीछे खड़ा है, 6 फुट का, 5.5 फुट का कोई व्यक्ति, और पुलिस यदि ये सोचे कि इनकी टांग में गोली चला देते हैं ताकि दंगाइयों को तितर बितर या भयभीत किया जा सके, और टांग के आगे उन्होंने खड़े किया हुआ है बच्चों को, तो सीधा किसी भी बच्चे के सर में गोली लगेगी। और यही वो चाहते हैं कि बच्चे के सर में गोली लगे, बच्चों की मौत हो, फिर ये फैलाएं कि देखिए योगी की पुलिस ने बच्चा मार दिया, और इसको लेकर के पूरा इंटरनेशनल लेवल पर ये दुष्प्रचार करें। ये इनके षड्यंत्र का एक हिस्सा है। और इसीलिए जो कश्मीर में हुआ था कि पैलेट गन आई थी पत्थरबाजों के लिए, लेकिन उसको चलने नहीं दिया, ठीक इसी तरह ये इस तरह की साजिश कर रहे हैं। अब इनका इलाज उत्तर प्रदेश पुलिस अपने तरीके से करने में लगी है, और इसीलिए मार सहते हुए भी उन्होंने धैर्य रखा, धैर्य खोया नहीं, और इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। जिस बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दंगे को कंट्रोल किया है, जुम्मे की नमाज के बाद जो पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी और पुलिस को उकसाने की एक साजिश थी, उसको नाकाम किया है। अब योगी जी ने भी बाकायदा इसकी जो कमान संभाली है, ये तय किया गया है कि इस तरह के जो मास्टरमाइंड है उस पर नकेल कसने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी मुस्तैदी के साथ पैनी नज़र रखी जाएगी। तो आप भी ध्यान रखिए कि आपके आसपास यदि कोई भड़काऊ पोस्ट डालता है, भड़काऊ बात करता है, सोशल मीडिया पर भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं लाइव किसी डिबेट में हैं, लाइव किसी से बात कर रहे हैं, ट्विटर के स्पेस पर हैं, आप कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जिससे किसी की भावना आहत होती हो या किसी को वो भड़काने का काम कर जाए। बहुत सारे लोग ट्विटर स्पेस पर चुपचाप बैठे रहते हैं, फेक प्रोफाइल लगा लेते हैं और फिर धीरे से रिकॉर्डिंग कर दिया और उसको फिर वायरल कर देते हैं। देखिए इस देश में क्या चल रहा है, मुसलमानों के विरुद्ध ये हो रहा है, हिंदुओं के विरुद्ध ये हो रहा है, और दोनों पक्षों को लड़ाकर इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। जो उत्तर प्रदेश आज $1 मिलियन इकोनॉमी बन चुका है और वहाँ इंटरनेशनल कंपनियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, उसकी तरक्की बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही, और इसलिए उन साजिशों को हम समझें और सरकार, शासन प्रशासन का साथ दें।
हमारे आसपास उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं वो ध्यान दें कि हमारे आसपास यदि कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, सोशल मीडिया पे भारत के किसी भी कोने में इस तरह की भड़काऊ चीज़ें की जाती हैं, उसकी तत्काल पुलिस को और प्रशासन को जानकारी दें। खुद अपने आप कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन गड़बड़ हो, क्योंकि योगी जी का जो बुलडोजर है वो धर्म देखकर नहीं चलता, जो भी गड़बड़ी करेगा फिर उसके ऊपर चलेगा। और इसलिए उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है, जिस तरह से पुलिस ने दंगे को कंट्रोल किया, जिस तरह से कानपुर के हिंसा वाले लोगों पर और अब प्रयागराज के हिंसा करने वाले लोगों पर बुलडोजर चला है, निश्चित रूप से इससे दहशत फैली है उन दंगाइयों में जिन्होंने ये सोचा था कि वो दंगा करके कहीं सुरक्षित निकल जाएंगे और साजिश में कामयाब हो जाएंगे। वंदे मातरम।